तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। Several major ruling dynasties emerged in different parts of the subcontinent between the 17th and 12th century. 7th और 12th सेंचुरी में बहुत सारे राजवंश जो इंडिया में, जो भारत को सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता था कि ये बहुत बड़ा देश है, इसमें शासन किया था। By the 7th century, there were a big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. इसी समय 17th सेंचुरी में भारत में बहुत सारे जमींदार और योद्धा वॉरियर्स थे जो कि लोकल राजा का सम्मान पाकर उनको सपोर्ट करते थे और उन्होंने भी बहुत सारे प्रदेशों में अपने शासन किया था। Existing kings often acknowledge them as their सामंत और सबऑर्डिनेट, और राजा भी जो उस समय उनको सामंत का उपाधि देते थे ताकि वो राजा को युद्ध के समय में सहायता कर पाए। They were expected to bring gifts for the kings and overlords by present at their court and provided them with military support. वो राजा को बहुत सारे उपहार देते थे और राजा से वो मिलिट्री सपोर्ट भी उनको मिलता था। आज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी द महासामंत और महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल। राजा से उपाधि उनको मिलता था महासामंत और महामंडलेश्वर, ये बड़े बड़े उपाधि था ताकि वो उनको सोसाइटी में उनका बहुत सम्मान बढ़ता था। दे ऑल्सो असेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, उनको भी स्वाधीनता हिसाब से अपने लोकल एरिया में शासन करने का छूट मिलती थी। इनिशियली द राष्ट्रकूटो वेर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक दक्षिण भारत में चालुक्य जो थे वो भी ऐसा ही राजा का उपाधि पाकर शासन करते थे। इन द मिड 18th सेंचुरी दांते दुर्गा राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रो ही चालुक्य ओवरलॉर्ड और परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ इनिशियली द गोल्डन ऊम। उसी समय मिड 18th सेंचुरी में राष्ट्रकूट का जो दांते दुर्गा नाम का एक साम्राज्य में एक राजा थे जो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करके उनको हिरण्यगर्भ का टाइटल उनको दिया था, और वो ब्राह्मण से ये धार्मिक अनुष्ठान किए थे। उनको ये फील हुआ, इट वाज थॉट दैट इट लीड टू बी रीबर्थ। वो ब्राह्मण से अपनी रिचुअल्स करके अपने आप को पुनर्जन्म उनको मिला और वो सोचे कि मैं क्षत्रिय बन गया, क्योंकि बाई बर्थ वो क्षत्रिय नहीं थे मगर रिचुअल्स का धार्मिक अनुष्ठान करके वो अपने आप को क्षत्रिय टाइटल दे दिए। In other case, men from the enterprising family use their military skill to carve out the kingdoms. For instance, Kadamba Maheshwaraman and his Gujarat Pratihari Harishchandra were Brahmins who gave up their traditional profession and took to arm. ये ब्राह्मण थे मगर ये ब्राह्मण का धार्मिक अनुष्ठान को परित्याग करके छोड़ के उन्होंने अस्त्र धरा और अपने आप को क्षत्रिय कहा। दी सक्सेसफुल एस्टेब्लिश किंगडम इन कर्नाटक राजस्थान रेस्पेक्टिवली, और अपना साम्राज्य उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया। Administration and the kingdoms. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Mahadhiraj, त्रिभुवन चक्रवर्ती and so on. ये सब लोग अपने आप को बड़े बड़े उपाधि से अपने आप को घोषणा करके सोसाइटी में बहुत बड़ा पोजीशंस पाए जाते थे। However, in spite of such claims, they often share power with their samanta as well as with the associations, peasant traders and Brahmins. उनके साथ में बहुत सामंत थे, peasants थे और traders को लेकर वो उनका लोकल सपोर्ट पाकर शासन करते थे। In each of these states, sources were obtained from the produce. These peasants, cattle keepers थे, artisans थे, who were often pursued, compelled to surrender part of what they produce. वो राजा के पास में राजा का जमीन लेकर शासन करते थे और राजा को सपोर्ट करते थे। राजा के पास अपने आप को सरेंडर कर लेते थे ताकि राजा उनको रक्षा करे और उनको जमीन भाड़े पे मिले, रेंट पे मिले, ताकि राजा से वो टैक्स देकर उस जमीन को टुकड़ा से अपना गुजारा कर पाए और राजा को भी वो राजस्व देते थे, टैक्स देते थे। दी सोर्सेस वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन टेम्पल एंड फोर्ट। राजा उन जो टैक्स लेते थे वो बड़े बड़े दुर्ग बनाते थे और मंदिर बनाते थे और राज्य शासन भी करते थे। कभी शत्रु आक्रमण किया तो राजा उनको परास्त करते थे, मिलिट्री को एक्सपांड करते थे और
जो शत्रु को परास्त करके जो धन वेल्थ वो मिलता था, उसमें वो राज्य का विकास भी करते थे। The functionary of the collective revenue were generally recruited from the influential families. Positions were often hereditary. This was true about the army as well as in many cases close relatives, the kings and their position. उसी समय राजा को जो काम में सहायता करते थे, उनका जनरेशन के बाद एक जनरेशन उस सेम पोस्ट में फॉरवर्ड होता था। कभी कभी राजा अपने आप की संपर्क या कोई रिलेटिव्स को भी बड़े बड़े पोस्ट देते थे। Prasasti tells us how rulers wanted to display themselves as vibrant, victorious warrior. An example, these were composed by the learned Brahmins who occasionally helped in these administrations. कभी कभी जो ब्राह्मण थे वो भी राजा को परामर्श देते थे शासन कार्य करने के लिए, और उनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर वो उसको लिखते थे कि राजा बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, वॉरियर था, और राजा का प्रशंसा भी करते थे, उससे फायदा भी उनको मिलता था। The kings often rewarded Brahmins the grant of land. They were recorded on copper plates which they were given to those who received the land. राजा से ब्राह्मण को बहुत बड़े जमीन टुकड़ा मिलता था, और उसको ताम्र पत्र में लिखकर राजा उनको देते थे, ताकि फ्यूचर में ये ब्राह्मण लोग मंदिर का और वो जमीन का देखभाल कर पाए, वो जमीन उनके नाम में कर देते थे। Unusually for the whale, the centuries was a long Sanskrit poem containing the history of the kings who ruled over the Kashmir. It was composed by the author named Kalandhan. He used a variety of stories including the inscription, documentations, eyewitness account, early histories. तो कश्मीर में जो राजा जो रूल करते थे उस समय उनका जो ऑथर थे उनके बारे में लिखते थे, ताकि हर राज्य में जो राजा का शासन प्रणाली था वहाँ का जो कवि होते थे वो सब इसको लिखते थे, ताकि आने वाला जनरेशन को ये बता पाए कि शासन व्यवस्था कैसे था। तो ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया, और पार्ट 2 में आपको अलग क्लास में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।